क्या गाइस आप जानते हैं इस गेट के कितने यूजेस हैं इंग्लिश में, कितनी तरह से इस गेट को हम यूज कर सकते हैं और अपनी स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज आपने अक्सर देखा होगा गेट को यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त, या फिर हम गेट को कुछ ब्रिंग करने में या फिर अंडरस्टैंड करने में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको इनके प्रिसाइज यूजेस पता है? ये जो हमने गेट के डिफरेंट यूजेस लिख रखे हैं, कब हम इस गेट को यूज करते हैं लाने के सेंस में, एंड कब हम इसको यूज करते हैं होना या बनना के सेंस में, या फिर कब हम यूज करें इस गेट को एज अ पॉजिटिव वर्ब, जब हम खुद काम ना करें, काम किसी और से कराएं, तब किस तरह से इस गेट वर्ब को यूज करा जाता है इंग्लिश में, एंड कब हम इसको यूज करें मौका मिलने के सेंस में, एंड कब हम यूज करें इसको बीमार होने के सेंस में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू लेट यू नो द ईच एंड एवरी यूजेस ऑफ दिस गेट। आपको जो भी कंफ्यूजन है इस गेट के डिफरेंट यूजेस में, आई गारंटी यू अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया सो आपको गेट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को वॉच करने के बाद में। बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कब गेट को हम किस तरह के सिचुएशन में यूज करते हैं और क्या स्ट्रक्चर होते हैं। सो चलिए गाइज आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइज इस गेट को यूज करने से पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि इसकी क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और किस फॉर्म को हम किस टेंस में यूज करते हैं। सो जो गेट है ये एक वर्ब है, वर्ब यानी कि क्रिया, जो भी हम एक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, यानी कि वर्ब बोलते हैं। सो इस वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि हर एक वर्ब की होती है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम प्ले की बात करें, सो प्ले की भी डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उसी तरह से इस गेट की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर आप कहें इस गेट का मतलब पाना होता है या फिर इस गेट का मतलब मिलना होता है, सो ये एकदम गलत है। बिकॉज इस गेट की वर्ब की फॉर्म्स के चेंज होने के बाद इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, और ये इसकी मीनिंग तब भी चेंज हो जाएगी जब आप सिचुएशन चेंज करोगे। लेकिन जब हम प्ले की बात करते हैं सो हम चाहे प्ले लिखें, चाहे हम प्लेड लिखें, चाहे हम प्ले लिखें या हम प्लेड लिखें, इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती। लेकिन जो गेट वर्ब है इसकी डिफरेंट सिचुएशंस में मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। सो वो तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी हम बस इतना जान लेते हैं कि जो गेट की फॉर्म्स होती हैं वो क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम गेट ही लिखते हैं, गेट इसकी फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसको गोट कहा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी गॉट। एंड थर्ड जो इसकी फॉर्म है इसको हम गोट भी लिखते हैं और गोटन भी लिखते हैं, दोनों फॉर्म्स को यूज किया जाता है। एंड जो फोर्थ फॉर्म है इसको हम गेटिंग लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म जो गेट की होगी आईएनजी लगा करके गेटिंग लिख देंगे। एंड द फिफ्थ फॉर्म इज गेट्स, लास्ट में इसके एस लगा दो, गेट्स हो जाएगा। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इस गेट वर्ब के। आइए अब इसके डिफरेंट यूजेस समझते हैं। सो गाइज इसका फर्स्ट यूज है जब भी हम बात करेंगे होने के सेंस में, यानी कि किसी के चेंजेस की बात करेंगे, किसी की स्टेट में चेंज दिखाना चाहें। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं अभी आप शांत हैं और थोड़ी देर में आप गुस्सा हो जाओगे, सो आपके जो स्टेट में आपके इमोशंस में चेंजेस की हमने बात की। सो किसी भी अगर थिंग में या पर्सन में हम चेंजेस दिखाना चाहें, अगर हम चेंजेस दिखाना चाहें किसी भी पर्सन किसी थिंग में, सो उन चेंजेस को हम डिस्क्राइब करने के लिए हम गेट वर्ब को यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद इजएमआर लिखेंगे अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो, अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो इजएमआर लिखेंगे, अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो इजएमआर की जगह वॉज वर लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, यानी कि गेटिंग कर देंगे इसको। उसके बाद हम एक एडजेक्टिव लिखेंगे। सो गाइज एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सो एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उसकी विशेषता बताएं, हम उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं इंग्लिश में। सो क्या चेंजेस आएंगे, क्या विशेषता बताई जाएगी इस गेटिंग वर्ब को यूज करके, आइए सेंटेंसेस से हम लर्न करते हैं। वह गुस्सा हो रही है, वह गुस्सा हो रही है, इट मींस वो गुस्सा नहीं थी पहले, लेकिन वो सडन चेंजेस उसकी बॉडी में आ गए या फिर उसके नेचर में आ गए। सो उन सडन चेंजेस को हम डिस्क्राइब करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। वह को हम शी लिखेंगे, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज पुट करा। शी इज गेटिंग एंग्री,
सो क्या चेंज आया, पहले तो गुस्सा नहीं थी बट वो धीरे धीरे क्या होने लगी, गुस्सा होने लगी। सो एंग्री हमारा एक एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव पुट करा बिकॉज ये एंग्री किसको डिस्क्राइब कर रहा है, शी को, जो हमारा प्रोनाउन है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह मोटा हो रहा है। सो ही इज गेटिंग फैट। अगेन जो फैट हमने लिखा है ये एक एडजेक्टिव है। सो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो फैट मोटा हो रहा है, पहले वो थिन था या स्लिम था लेकिन अब वो मोटा हो रहा है। सो हम चेंजेस को दिखाने के लिए किसको यूज करें, इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, राहुल उदास हो रहा था। सो पास्ट की बात की जा रही है कि राहुल क्या हो रहा था, उदास हो रहा था। सो राहुल को राहुल लिखेंगे, सिंगुलर है, वॉज लिखा, राहुल वॉज गेटिंग सैड। उदास को हम क्या बोलते हैं, सैड या अपसेट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस, आप बूढ़े हो रहे हो। सो यू आर गेटिंग ओल्ड। सो आई होप गाइज आपको इसका फर्स्ट यूज समझ आ गया होगा कि अगर किसी की पर्सनैलिटी में कोई भी चेंजेस अगर आएंगे, वो हमें ऑनगोइंग होता दिखाना चाहें, सो हम यूज करेंगे आइदर इजएमआर, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे सो हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। यानी कोई सॉलिड चीज है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, या जो लिक्विड है कोई सॉलिड में कन्वर्ट हो। सो अगर हम किसी में चेंजेस दिखाना चाहें सो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आइए अब इसका सेकंड यूज समझते हैं। सो गाइस सेकंड यूज है इसका गेट का, हम यूज करते हैं जब भी हम बताना चाहें किसी बीमारी के बारे में, या कोई पर्सन किसी बीमारी से जूझ रहा है या जूझ रहा था, यानी हम किसी भी डिजीज की बात करें सो हम इस गेट को यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद गेट, फिर कोई भी एक नाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, उससे बुखार हो गया है। सो उससे बुखार हो गया है, प्रेजेंट में वो क्या है, बुखार से पीड़ित है। सो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ही हैज गोट फीवर। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। सो अगेन सर दर्द क्या है, ये भी एक डिजीज है। सो आई एम गेटिंग अ हेडेक, मुझे क्या हो रही है, हेडेक हो रही है। सो किसी भी अगर डिजीज की अगर बात करोगे, कोई प्रेजेंट में अगर है आपको कोई डिजीज, सो इजएमआर का यूज करें, चाहे अगर वो हो रही है अभी कंटिन्यू है, अगर वो हो चुकी है सो आप हैजअप को यूज करें, अगर पास्ट में हुई थी सो आप सिर्फ हैजअप को हटा दें, सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि गोट को यूज करें। एंड द लास्ट एग्जांपल इज, मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा था कल। सो हम पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा एक्शन ऑनगोइंग था। आई वॉज गेटिंग पेन इन माई आर्म्स yesterday, आई वॉज गेटिंग पेन इन माई आर्म्स yesterday। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम डिजीज की बात करें तब भी हम इस गेट को यूज कर सकते हैं डिफरेंट टेंसेज में, इसके डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स को। आइए अब नेक्स्ट यूज समझते हैं इसका। एंड द नेक्स्ट यूज इज, जब भी हम बात करें दिलवाने की, यानी कि हम नॉर्मली बोलते हैं ना, पिताजी मुझे एक बैग दिला दो, पिताजी मुझे फोन दिला दो, या बाइक दिला दो, या ये दिला दो, वो दिला दो। जब भी हम किसी चीज को लेने की बात करेंगे किसी और पर्सन के थ्रू कि यार आप ये चीज मुझे दिला दो, या फिर मैं आपको ये चीज दिला देता हूं, सो उस सिचुएशन में भी हम इस गेट को यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर गेट, फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पिता मेरे जन्मदिन पर मुझे एक बाइक दिलाएंगे। सो फ्यूचर में किसी पर्सन को एक बाइक दिलाई जाएगी उसके जन्मदिन पर। अब ये जो पर्सन है जिसका जन्मदिन है वो किसी चीज को नहीं लेगा, बट उसको उसके पिताजी दिलाएंगे। सो जब भी अगर कोई अदर पर्सन किसी पर्सन को कुछ दिलाएगा, उस सिचुएशन में हम गेट को यूज कर सकते हैं। एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, माय फादर विल गेट मी अ बाइक ऑन माय बर्थडे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसने मुझे फोन दिलाया। सो उसने मुझे फोन दिलाया, ही गोट मी अ फोन। सो यानी कि जब भी आप बात करें प्रेजेंट या पास्ट की, सो प्रेजेंट में अगर दिलाया है सो आप हैज हैव के साथ गोट को यूज करें, अगर पास्ट में दिलाया था सो सिर्फ सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो आई होप गाइस आपको इसका ये यूज भी समझ आ गया होगा, हम किस तरह से इस गेट को यूज कर सकते हैं अगर हम दिलाने की बात करें तो। अब आइए इसका नेक्स्ट यूज समझते हैं। सो नेक्स्ट यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसको हम अक्सर यूज करते हैं कम्युनिकेशन में और रिटर्न में भी। गेट मतलब करवाना, यानी कि जब भी हम इस गेट को यूज करें एज अ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं, जिनके थ्रू हम ये दिखाना चाहें कि जो सब्जेक्ट है वो खुद काम ना करके वो किसी काम को किसी और पर्सन के द्वारा कराए।
सो यानी कि वो कोज बने, वो रीजन बने उस काम को कराने का किसी और पर्सन से। जो सब्जेक्ट हमारा होता है सेंटेंसेस में, वो कोई काम खुद करता नहीं है, वो किसी काम को किसी अदर पर्सन से कराए, सो हम उन वर्ब्स को कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं, जो कि उनमें से एक हमारी गेट भी है कॉजेटिव वर्ब। सो आइए अब गेट को किस तरह से यूज करते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब लर्न करते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर उसके बाद इस गेट को लिखा जाएगा, देन एक ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड गाइस गेट को हम यूज करते हैं जब भी हम इनफॉर्मल साउंड करना चाहें। अगर हमें फॉर्मल साउंड करना है तो हम गेट की जगह हम मेक को यूज करते हैं। सो ये डिफरेंसेस होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स में कि किस वर्ब को हम कहाँ कैसे यूज करें। अगर आपने इनफॉर्मल साउंड करना है सो आप गेट को यूज करें, अगर फॉर्मल साउंड करना है सो आप मेक को यूज करें। आइए कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज मैं कल यह कार धुलवा लूंगा। सो मैं इस कार को नहीं धोऊंगा, मैं इस कार को किसी अदर पर्सन से कल धुलवाऊंगा, यानी कि मैं कोज बनूंगा, मैं रीजन बनूंगा इस कार को धुलवाने का, लेकिन मैं खुद नहीं धोऊंगा, इस कार को कोई और धोएगा। I will get this car washed tomorrow. I'll get this car washed tomorrow. So हमने यह सब्जेक्ट लिखा जो काम को करवाएगा, फिर उसके बाद फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमने will को यूज करा, फिर उसके बाद get लिखा, फिर जो ऑब्जेक्ट है हमारा this car washed tomorrow. And the next sentence is वह तुम्हें पिटवाएगा। So वो खुद नहीं पीटेगा, किसी और से पिटवाएगा। So he will be the reason कि जिसकी वजह से आप पिटोगे। He will get you beaten. And the last sentence is मैं रूम साफ करवाऊंगा। अगेन मैं खुद रूम साफ नहीं करूंगा, किसी और से करवाऊंगा। सो जब भी आप किसी और से कोई काम कराएं सो उन सिचुएशन में इस गेट को यूज करें एज अ पॉजिटिव वर्ब। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। सो आई होप गाइज आपको ये यूज भी समझ आ गया होगा कि हम इस गेट वर्ब को किस तरह से एज अ पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट यूज समझते हैं इसका। एंड द नेक्स्ट यूज है गाइज जब भी हम बात करें पास होना या मिलना, यानी कि जब भी हम कहना चाहें कि मेरे पास ये है या फिर मेरे पास वो है, या फिर हम जब भी कहना चाहें कि मुझे ये मिला या फिर मुझे ये मिलेगा या हम लोगों को ये मिला, जब भी हम मिलने की बात करें या होने की बात करें, पोजीशन दिखाएं होने के सेंस में, या हम किसी की कोई चीज हमें फ्यूचर में मिले या पास्ट में हमें मिल चुकी है, या हम कहना चाहें कि हमें प्रेजेंट में ये चीज मिल रही है, सो उन सिचुएशन में हम गेट को यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट लिखें, फिर गेट लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें। एंड एग्जाम्पल इज राजेश को सरकारी नौकरी मिल गई है। सो राजेश को क्या मिल गया है? सरकारी नौकरी मिल गई है। सो राजेश हैज गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसके पास 3 फोन हैं। सो पोजीशन की बात कर रहे हैं, उसके पास कितने फोन है? ही हैज गॉट 3 फोन्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें हमारी सैलरी मिल गई है। सो वी हैव गॉट आवर सैलरी। सो आई होप गाइज आपको ये यूज भी समझ आ गया होगा और इस यूज को लर्न करके आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। आप हैव या हैज को यूज ना करके इस गेट को यूज कर सकते हो जब भी आप पोजीशन शो करना चाहो। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या फिर उसके पास ये है, उसके पास वो है। ही हैज गॉट 3 पेन्स, आई हैव गॉट 1 पेन, ऐसे। आइए अब इसका नेक्स्ट यूज समझते हैं। एंड द नेक्स्ट यूज है गाइस जब भी हम अंडरस्टैंड बोलना चाहें या लिखना चाहें, जब भी हम हम बात करें समझने की, हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना आई अंडरस्टैंड, या फिर आई हैव अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। जब भी हम अंडरस्टूड वर्ब को यूज करें सो अंडरस्टूड की जगह हम ऑल्टरनेटिवली गेट को भी यूज कर सकते हैं इस अंडरस्टैंड को रिप्लेस करके। बट अगेन अगर हम अंडरस्टैंड को यूज करते हैं सो हम साउंड करते हैं फॉर्मल, लेकिन हम जब गेट को यूज करते हैं सो साउंड करते हैं हम कैजुअल। सो अगर आपने इनफॉर्मल साउंड करना है, अगर आपने कैजुअल साउंड करना है सो आप गेट को यूज करें। अगर आप चाहते हैं फॉर्मल साउंड करना सो आप अंडरस्टैंड वर्ब को यूज करें। आइए एग्जांपल समझते हैं इसके भी। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ये कैजुअल टोन है हमारी इस बात को बोलने का, देयरफॉर हम इस गेट को यूज करेंगे। आई हैव नॉट गॉट योर पॉइंट, आई हैव नॉट गॉट योर पॉइंट, हैव यू गॉट माई पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ आई? आइए नेक्स्ट सेंटेंस। उसके पास 3 फोन हैं, ही हैज गॉट 3 फोन्स, उसके पास 3 फोन्स हैं। ये सेंटेंस पिछली स्लाइड का है, गलत हो गया यहाँ, इसको
रहने दें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? क्या आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? सो अंडरस्टैंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? गेट के किसी भी वर्ब की फॉर्म से एज पर द टेंस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कौन कौन यह समझ चुका है? Who all have got it? Who all have got it? So इस तरह से हम इस गेट वर्ब को यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड के रिप्लेसमेंट में। आइए अब इसका नेक्स्ट यूज समझते हैं। सो गाइस, इसका सेकंड लास्ट यूज है, हम रीच के रिप्लेसमेंट में इस गेट को यूज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप बोलना चाहें पहुंचना, कोई किसी ऑफिस में पहुंच गया है, घर पर पहुंच गया है, या पहुंच रहा है या पहुंचेगा, सो इस रीच की जगह आप इस गेट को यूज करके सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट लिखें आप पहले, उसके बाद गेट लिखें, फिर एक ऑब्जेक्ट लिखें। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या तुम ऑफिस पहुंच गए? हैव यू गॉट ऑफिस? हैव यू गॉट ऑफिस? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह 30 मिनट में घर पहुंच गई। शी गॉट होम इन 30 मिनट्स। सो गाइस, इस तरह से आप इस रीच की जगह आप गेट को यूज करें अगर किसी प्लेस पर आप पहुंचना दिखाना चाहते हैं, किसी पर्सन का या किसी व्हीकल का। आइए अब इसका लास्ट यूज समझते हैं, किस तरह से हम गेट को यूज करते हैं। हम इस गेट को यूज कर सकते हैं जब भी हम बोलना चाहें लाना, यानी कि ब्रिंग के रिप्लेसमेंट में हम यूज करें गेट को। अगर आप इनफॉर्मल साउंड करना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मेरे लिए ये लेकर आओ, मेरे लिए वो लेकर आओ, या फिर मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, चाय लेकर आओ, कॉफी लेकर आओ, कुछ भी अगर आप लाना मंगवाना चाहें, सो उन सिचुएशन में आप ब्रिंग की जगह इस गेट को यूज करें, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर गेट, फिर एक ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, उसे मेरे पास लाओ, गेट हिम टू मी। सो यहां गेट की जगह हम क्या यूज करते थे अभी तक? ब्रिंग। ब्रिंग हिम टू मी। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये कैजुअल है, ये आपका फॉर्मल है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, राधा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। राधा गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो यहां गेट की जगह हम ब्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। राधा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बट कैजुअल में गेट को ज्यादा यूज करा जाता है टू साउंड मोर नेचुरल। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, शहर से मेरे लिए कुछ लेकर आना, गेट समथिंग फॉर मी फ्रॉम सिटी। सो यानी कि जब भी आप यूज करोगे इस ब्रिंग को, ब्रिंग की जगह अगर आपको ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज करना है, सो आप गेट को यूज करके सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो।